क्लास नंबर 11 टीचिंग एप्टीट्यूड पर हमारी क्लासेस चल रही है। काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है और कुछ और बाकी है जो हम आगे आने वाली क्लास के अंतर्गत देख लेंगे। तो ये न क्लास नंबर 11 है और इससे पहले ये क्लास है यदि आपने नहीं देखा है तो वो सबसे पहले देखिए क्लास नंबर 1 से 10 तक देखिए उसके बाद में ये क्लास आप देखिए, तो ठीक से समझ में आएगा। हालाँकि आज का जो चैप्टर है उसमें समझाने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं, एकदम सामान्य सी बातें हैं जिसका प्रयोग आप व्यवहार में करते रहते हो। तो टीचिंग एड्स यानी क्लासरूम में एक टीचर के द्वारा जब पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाते समय जिन-जिन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जिन-जिन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है पढ़ाते समय, तो उन सबको हम टीचिंग एड्स के नाम से जानते हैं। जैसे यदि मैं बात करूँ टीचिंग एड्स की, तो इसके अंतर्गत ये सिस्टम आ जाएगा, लैपटॉप आ जाएगा, यहाँ पर ये कैमरा लगा हुआ है, ये सब आ जाएगा। इसके अलावा रूम के अंदर तो ये रूम भी एक टीचिंग एड्स की तरह काम करेगा, यहाँ पर कुछ फैन लगे हुए हैं, वो भी टीचिंग एड, यहाँ पर लाइट लगी हुई है। तो ये क्या है? सब ये एक सहायक सामग्री की तरह काम में लेते हैं इनको। तो इन सबको हम सहायक सामग्री सामग्री के रूप में काम लेते हैं और इसमें क्या होता है, इसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, उसमें हेल्प मिलती है। इससे हम किसी विषय वस्तु को बेहतर तरीके से आप सबको सिखा सकते हैं। जैसे हमारे पास में कुछ भी नहीं हो, एक रूम भी नहीं हो, एक बोर्ड भी नहीं हो, माइक भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो हमें क्या करना होगा, एक ग्राउंड में जाके पढ़ाना होगा। तो उससे उससे मदद नहीं मिलती है, सबकी हेल्प नहीं हो पाती है, टीचिंग बेहतर हो नहीं पाती है। तो आपके पास में जब तक एक बोर्ड नहीं होगा, एक आपके पास में पेन या चॉक नहीं होगा, इसके अलावा क्लासरूम आपके पास में नहीं होगा, चारों ओर कुछ साउंड नहीं आना चाहिए, तो इन सब से क्या होता है, इन सब से हम टीचिंग बेहतर कर सकते हैं। तो टीचिंग करवाते समय एक टीचर जो कुछ भी जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेता है, तो उन सबको हम टीचिंग एड्स के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो काफ़ी आसान है, क्वेश्चन काफ़ी आसान आते हैं। जो नया पैटर्न है, वहाँ में उस पैटर्न में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ओके, नए पैटर्न में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा ऐसे ही देख लीजिए हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, काफ़ी आसान सा है। तो इसके लाभ देख लीजिए कि टीचिंग जो एड्स है उसका क्या काम होता है और इससे कौन-कौन से लाभ हमें प्राप्त होते हैं, यानी उस क्या फ़ायदा हमें देखना है। तो इसमें फ़ायदे देख लीजिए, जैसे इसमें ज्ञान का स्थायित्व आता है, स्टेबिलिटी इसमें नॉलेज के अंतर्गत आ जाता है। यदि आपको कोई डायग्राम से समझा रहा है या आपको कोई प्रोजेक्टर के माध्यम से समझा रहा है, तो आपका जो कैप्चर है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करते हो, लंबे समय तक आपके माइंड में रहेगा ये सब चीज़ें। यदि आपको कुछ डायग्राम्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, कुछ प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, तो जो सीखने की जो प्रोसेस है, वो आपकी इसमें स्पीड में तेज़ आ जाएगा, जो स्पीड है, वो ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा इसके अलावा इससे क्या लाभ होते हैं, जो हमारे गोल होते हैं, पढ़ाते समय एक टीचर के गोल होते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सभी को समझ में आ जाए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि आपको पूछा जाए, यदि आपको 4 पॉइंट दे दिया जाए इससे जुड़ा हुआ है और आपसे पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण टीचिंग एड्स कौन-सा होता है, उसके लाभ कौन से होते हैं, तो टीचिंग एड्स का जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, वो यही है, यहाँ पर जो गोल हमने डिसाइड किया है, जब हम उसको प्राप्त कर लेते हैं, जो हमने डिसाइड किया है कि एक जो चैप्टर है वो स्टूडेंट के समझ में आ जाए, सभी स्टूडेंट के समझ में आ जाए और समझाने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम सहायता लेते हैं, कोई भी हो सकता है, तो कोई भी एड्स का हम सहायता लेते हैं और यदि वो सफल होता है, जो हमारे गोल है, यदि उसको हम प्राप्त कर लेते हैं, एक टीचर के द्वारा अपने गोल को प्राप्त कर लिया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो सबसे बेहतर है, ओके? तो आपको ऑप्शन में यदि ये मिलता है, तो आपको इसको प्रायोरिटी देनी होगी, सबसे महत्वपूर्ण यही है। फर्स्ट नंबर पे इसी को आपको रखना है कि जो गोल होते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाए। तो इष्टतम जो ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, जो आप चाहते हो, वो ही यदि आपको प्राप्त हो जाए, तो हम मानेंगे कि हमारा जो टीचिंग एड्स है वो सबसे बेहतर है और हम अपने उद्देश्यों में सफल हो गए हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये भी कि टीचिंग है उसकी जो प्रोसेस है उसको इफ़ेक्टिवनेस के साथ हम कर सकते हैं। हम अच्छा पढ़ा सकते हैं इसके माध्यम से, यदि हमारे पास में अच्छा सिस्टम है, तो सिस्टम के माध्यम से हम आप सभी को अच्छा पढ़ा सकते हैं, ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। कठिन से कठिन विषय वस्तु को सरल हम बना सकते हैं, स्पष्ट हम बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग हम बना सकते हैं, तो इससे भी हमारे उद्देश्य पूरे होते हैं। जैसे कोई भी विषय है जो काफ़ी
काफ़ी टफ है, काफ़ी डिफ़िकल्ट उसके अंतर्गत है, तो हम उसको यदि डायग्राम्स के माध्यम से या प्रोजेक्टर की हेल्प लेके कुछ इमेज आपको दिखा के, आपको विषय वस्तु को आसानी से हम समझा सकते हैं। तो ये भी इसका एक बड़ा लाभ होता है। पठन-पाठन में नवीनता या इनोवेशन लाने का इसमें काम किया जाता है। यदि कुछ भी आप इनोवेशन करना चाहते हो, कुछ नए तरीके से आप पढ़ाना चाहते हो, तो आप इनकी सहायता ले सकते हो। तो इन सब में हेल्प मिलता है आपको टीचिंग एड्स का। इसके अलावा इसमें समय और शक्ति की बचत होती है, जैसे इन सब पर हमने पहले से टाइप कर रखा है, तो अब पढ़ाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नहीं तो इन्हीं को यदि आपको पढ़ाते समय यदि आपको बताया जाए, उस समय लिखा जाए, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। एक छोटी सी क्लास 20 मिनट की क्लास होती है, उसी के लिए आपको 60 से 70 मिनट चाहिए, लेकिन अब इसमें आधे से भी कम टाइम लगता है यदि हम पहले से कुछ नोट करके ले आते हैं। तो ये इससे बड़ा फ़ायदा होता है, कुछ नया हम लाते हैं, समय बच जाता है और हमारी जो शक्ति है उसकी भी बचत होती है। यदि हमने एक डायग्राम्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं, सब कुछ हम बता रहे हैं, तो बहुत हेल्प मिलता है हमें भी। ज़्यादा कुछ बोलना नहीं होता, आसानी से आप सभी को समझ में आ जाता है। तो काफ़ी कुछ फ़ायदेमंद होता है इसमें। ये रटने की प्रवृत्ति को रोकता है, जो आप रट्टा मारते हो, रट्टा लगातार लगाते रहते हो, एक ही एक बार रिपीट करते रहते हो, समझते नहीं हो। तो इसके माध्यम से आप अच्छा समझ सकते हो और इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और अनुशासन बनाए रखते हैं, क्योंकि ये बच्चों में रुचि पैदा करता है। जब आपको इस प्रकार से पढ़ाया जाता है, तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी लगता है, आपको सब कुछ अच्छे से दिखता है। अच्छी जब क्वालिटी होती है, तब सब कुछ आपको अच्छे से दिखता है, तो काफ़ी इंटरेस्ट आता है और जब इंटरेस्ट आता है, तो सभी अनुशासन में रहते हैं। अनुशासन में रहने का अर्थ ये हो गया कि सब आराम से इसको देखते हैं, पूरी क्लास अच्छे से करते हैं। तो ये उसके कुछ फ़ायदे होते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है, तो यहाँ लाभ से ही अब जो नया पैटर्न है, उसमें यहीं से क्वेश्चन आएगा। आगे भी कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आने की जो संभावना है, वो ना के बराबर है। अभी तो नहीं है, पहले यहाँ से क्वेश्चन आता था, हर बार एक क्वेश्चन आता था, लेकिन अब क्वेश्चन की संख्या काफ़ी कम हो गई है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। अगला पॉइंट है हमारा ऑडियो एड्स। तो यहाँ पर जो टीचिंग एड्स है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हम टीचिंग एड्स की हम बात करेंगे, जिसमें पहला है जिनको हम सुन सकते हैं। ऑडियो हो गया यहाँ पर, जिनको हम सुन सकते हैं, तो ऐसे ऐड जिनको हम सुन सकते हैं, जैसे इसमें रेडियो को हम शामिल कर सकते हैं, टेप रिकॉर्डर को हम शामिल कर सकते हैं, ग्रामोफोन को हम शामिल कर सकते हैं, लिंगुआफोन को हम शामिल कर सकते हैं। तो ये सभी क्या होता है, इनको हम अपने कानों के माध्यम से, हमारे जो कान होते हैं, यहाँ से हम सुन सकते हैं। तो जिनको हम सुन सकते हैं, केवल हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, उन सबको हम ऑडियो एड्स के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इससे सुनकर भी छात्र है वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसको सुनना चाहिए बार-बार, यदि आप सुनते हो, तो इन सब से भी आपको नॉलेज मिलता रहता है। तो इनका प्रयोग भी किया जाता है, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं पढ़ाने के लिए। जो ऑडियो एड्स है, इनका भी प्रयोग सामान्यतः हमारे द्वारा किया जाता है। तो इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, जिनको हम सुन सकते हैं, तो रेडियो हो सकता है, टेप रिकॉर्डर हो सकता है, ग्रामोफोन हो सकता है, लिंगुआफोन हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, जिसमें केवल आप सुनने का काम करते हो, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ये ऑडियो एड्स होता है। अगला है हमारा वीडियो एड्स, यानी जिसमें आप केवल देख सकते हो, केवल आप देख सकते हो। जब केवल आप देख सकते हो, तो उसको हम कहते हैं वीडियो एड्स, इसको हम कहते हैं। आँखों से आपको इसमें देखना होता है। जो ऑडियो होता है उसको हम कान से हम सुन सकते हैं। हमारा जो सेंसर है, जो कान वाला सेंसर है, वो एक्टिव हो जाता है, और यहाँ पर जो वीडियो वाला है, तो उसमें हमारा जो आँख वाला सेंसर है, वो यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। तो ये वीडियो एड्स होता है, और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जो वीडियो ऐड है, ये 2 प्रकार के होते हैं, इसको आप ठीक से देखिए। एक होता है प्रोजेक्टिव, जिसको हम प्रक्षेपी हम कहते हैं। एक होता है नॉन प्रोजेक्टिव, जिसको हम अप्रक्षेपी हम सब कहते हैं। तो प्रोजेक्टिव क्या होता है? प्रोजेक्टिव के अंतर्गत उन सभी इंस्ट्रूमेंट को हम शामिल करते हैं, जिसमें एक फ्लैश के माध्यम से, जिसमें आपको बताया जाता है। जैसे कोई भी डायग्राम्स आपको आ रहा है, तो वहाँ से फ्लैश पड़ेगा। जैसे आप मूवी देखते हो, तो मूवी के अंतर्गत वहाँ पर एक प्रोजेक्टर लगा होता है। प्रोजेक्टर का जो फ्लैश है, उसका जो रोशनी यहाँ पर पड़ेगा, कुछ रेडिएशन टाइप में कुछ आएगा, विकिरण आएगी, और उससे आपको डायग्राम्स, आपको जो कुछ भी है, वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो यदि हम उसका प्रयोग करते हैं, तो उसको हम प्रोजेक्टिव हम कहते हैं, और जब हम इसका प्रयोग नहीं करते, उसको हम नॉन प्रोजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, जब मल्टी सिनेमा की हम बात करें, मल्टी सिनेमा की हम बात कर सकते हैं, इसमें प्रोजेक्टर की हम बात कर सकते हैं। जो प्रोजेक्टर होते हैं, वो भी इसी प्रकार से काम करते हैं।
ओके, वहाँ से रोशनी आएगी और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये प्रोजेक्टर भी इसी में हम शामिल करते हैं जो प्रोजेक्टिव होते हैं। जैसे ये प्रोजेक्टिव है तो प्रोजेक्टर जो होते हैं इसमें हम शामिल करते हैं। इसके अलावा यदि हम नॉन प्रोजेक्टिव की हम बात करें तो श्याम पट हमारा जो ब्लैक बोर्ड हो गया, इसमें आप देख रहे हो तो ये वीडियो एड्स के अंतर्गत हम शामिल करते हैं, इसमें देख रहे हो। तो ये सब आपको दिखाई देता है, इसमें हम लिखते हैं और आपको दिखाई देता है, कहीं से भी कुछ भी फ्लैश यहाँ पर नहीं है पड़ता आपके सामने, ओके। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं और ये सब आपको दिखाई देता है। जैसे कोई डायग्राम हो गया, कोई चित्र हो गया, कोई मॉडल्स हो गया, मानचित्र हो गया, ओके। तो इन सब में किसी प्रोजेक्टर को हम काम में नहीं लेते हैं, डायरेक्ट आपको दिखाई देता है। जैसे एक डायग्राम है वो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें किसी प्रकार के अन्य इंस्ट्रूमेंट का हम सहायता नहीं लेते हैं, किसी भी प्रोजेक्टर के हम हेल्प नहीं लेते हैं। तो जिसमें प्रोजेक्टर की हम हेल्प नहीं लेते हैं उसको हम नॉन प्रोजेक्टिव हम कह सकते हैं। जिसमें प्रोजेक्टर हम काम में लेते हैं उसको हम प्रोजेक्टिव वीडियो एड्स इसको हम कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ओके। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड क्या हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया नॉन प्रोजेक्टिव, लेकिन नॉन प्रोजेक्टिव वीडियो एड्स हो गया। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई दे रहा है, इसके लिए हम किसी भी प्रोजेक्टर की हम हेल्प नहीं ले रहे हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। कोई मॉडल्स का हम प्रयोग कर रहे हैं, मॉडल्स को हम क्या कहते हैं, प्रतिमान। जैसे कोई डायग्राम्स हम बना दिया, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का मॉडल क्या होगा, एक छोटा सा ग्लोब वाला, हम जो छोटा सा हम लाते हैं इसे, ओके। ऐसा जो हम लाते हैं ये एक प्रतिमान की तरह काम में करता है, जैसे एक छोटा रूप हो गया। एक बड़ा है पृथ्वी तो हम यहाँ पर ला नहीं सकते, इसलिए छोटा सा उसका मॉडल हम ला सकते हैं, इसी को हम मॉडल कहते हैं। तो एक ब्लैक बोर्ड हो गया, चित्र हम लेते हैं, मानचित्र शामिल कर सकते हैं और मुख चित्र हम शामिल कर सकते हैं। तो इन सबको हमारे हम क्या कहते हैं, इसको हम सब इसी को प्रोजेक्टिव हम कह सकते हैं, नॉन प्रोजेक्टिव हम कह सकते हैं। लेकिन इसमें आपको दिखना चाहिए, जब आंखों से हम जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उन सबको हम वीडियो एड्स के अंतर्गत शामिल करते हैं। दृश्य साधन ये सब होते हैं। इसके अलावा स्टेरियोस्कोप भी हो सकता है, फिल्म स्ट्रिप भी हो सकता है। ये सभी जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो काम में लेते हैं, हम काम में नहीं लेते सामान्यतः इनको। जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक जो टीचर होते हैं, वो इनका प्रयोग करते हैं। स्टेरियोस्कोप हो गया, फिल्म स्ट्रिप हो गया, सामान्यतः उन्हीं के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये वीडियो एड्स होता है, ये समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि समझ में नहीं आए। इसके अलावा ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और उनको हम सुन भी सकते हैं, दोनों साथ एक काम हो सकता है, दोनों काम एक साथ यहाँ पर हो सकता है। जिसमें हम ऑडियो और विजुअल की सहायता लेते हैं, जिसमें ऑडियो यानी हम सुन सकते हैं और वीडियो यानी विजुअल यानी हम देख सकते हैं। ऐसे कुछ होते हैं, जैसे कोई टेलीविजन चल रहा है, कोई नाटक है इसमें, कोई चलचित्र इसमें चल रहा है, यानी कोई मूवी चल रही है। इन सब में आपको आपको वॉइस भी सुनाई देगा और आपको दिखाई भी देगा। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसको हम ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत शामिल करते हैं। आपको मैं दिखाई भी दे रहा हूँ, मेरा वॉइस भी आप तक आ रहा है, तो इसको हम किसमें शामिल करते हैं, इसको हम शामिल करते हैं ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। तो ये कुछ एड्स होते हैं जिसमें टेलीविजन, चलचित्र, नाट्य हो गए, जो कुछ भी आप इसमें शामिल कर सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो और आप सुन सकते हो। इसके एक और पार्ट होता है जिसको हम क्रियात्मक साधन कहते हैं, जिसमें एक्टिविटी होती है उसको हम क्रियात्मक साधन कहते हैं। यह भी इसी ऑडियो विजुअल एड्स का एक टाइप होता है जिसको हम क्रियात्मक साधन कहते हैं। क्रियात्मक यानी जिसमें हमें एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, कोई ना कोई एक्शन आपको देखने को मिलता है। जैसे आप मेरे सामने बैठ जाते हो, जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती है उसमें टीचर के सामने स्टूडेंट बैठे रहते हैं, तो टीचर जो जो एक्टिविटी करता है वो आपको दिखाई देता है। जब आपको दिखाई दे और सुनाई दे, जब टीचर के डायरेक्ट आप संपर्क में आते हो और आपको जो टीचर बोल रहा है वो आपको दिखाई देता है और आप सुन भी सकते हो, ओके। तो एक्टिविटी करते हुए जब आप लाइव देखते हो, ध्यान में रखिए, आप सुनना और देखना आप क्या करते हो, लाइव करते हो, आपके सामने आमने सामने आप जब बैठे रहते हो, तो उसको हम कहते हैं क्रियात्मक साधन। तो ऐसे कुछ ऑडियो विजुअल एड्स हो सकते हैं जिसमें आप टीचर को आप देख सकते हो, सुन सकते हो। जैसे क्लासरूम हो गया, क्लासरूम में ऐसा ही होता है, जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई रंगमंच हो रहा है, जैसे कोई रामलीला या कुछ हो रहा है, ओके। तो वहां पर आप लाइव वहां पर देखते हो कि कैसे कैसे कैरेक्टर है, वो क्या क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पर अभिनय कर रहे हैं, तो वो सब आप देखते हो। जब आप लाइव देखते हो तो यहाँ पर एक शब्द काम में लिया जाता है क्रियात्मक, यानी एक्टिविटी करते हुए आप उनको खुद से देखते रहते हो और उनको सुन भी सकते हो। तो ये होता है यहाँ पर क्रियात्मक
क्रियात्मक साधन इनको हम कहते हैं। और जैसे ऑनलाइन क्लास है, तो ऑनलाइन क्लास में हम ये शामिल नहीं करेंगे, एक्टिविटी होते हुए हम नहीं देखते हैं। जैसे ऑनलाइन क्लासेस है, आपके पास में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, आप हमें लाइव तो नहीं देख रहे हो ना, ओके? हम क्या करें वो नहीं देख रहे हो, आप तो बहुत समय बाद में देखते हो या कुछ समय बाद में देखते हो। हमारे सामने फेस टू फेस आप हमारे सामने नहीं आते हो, इसलिए इसको कहा जाता है क्रियात्मक साधन। लेकिन ये इसी का एक टाइप है, ऑडियो जो विजुअल एड्स होता है, इसी का एक टाइप होता है, जिसको हम कहते हैं क्रियात्मक साधन जिसको कहा जाता है। तो ये था एक छोटा-सा चैप्टर है आपका, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ओके? और कुछ इसमें बताने के लिए है नहीं। अगला क्लास रहेगा हमारा माइक्रो टीचिंग के ऊपर हमारी क्लास रहेगी और उसके बाद में माइक्रो टीचिंग के बाद में हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आता है, इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, वो हम इसके बाद में हम देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।